बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेंटेंस करेक्शन का ईयर है वो है ईयर 2008। अब 2007 तक, यानी कि ईयर 2000 से लेकर 2007 तक हम अभी तक कर चुके हैं। वी हैव डन सो फार दीज 8 ईयर्स एंड टुडे इज़ 2008 ईयर। अब पहला है वेयर, प्लीज़ टेल मी वेयर इज़ योर ब्रदर। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो प्लीज़ टेल मी वेयर इज़ हमेशा बाद में आता है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है। तो इसका क्या बनेगा, प्लीज़ टेल मी वेयर योर ब्रदर इज़, और जो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये ख़त्म हो जाएगा। अब सजाद एज़ वेल एज़ सलीम वर लेट, और जब भी आपको पता है कि एज़ वेल एज़ आएगा उसमें ये जो वर्ड यूज़ हुआ है ये नहीं यूज़ होगा। ये यहाँ पर हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो डिपेंड करेगा फर्स्ट जो है आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सजाद है तो यहाँ पर वर्ड नहीं आ सकता, ठीक है। तो सजाद एज वेल एज सलीम वाज लेट, ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय। अब देखें ये दो वर्ब्स हैं जिनमें हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की हुई है, और ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से आप सिंपल इनमें से एक आपने जो मोस्ट है इसको आपने ख़त्म कर देना है। तो जब आप ख़त्म करेंगे तो आपको सिंपल क्या मिलेगा, ही इज़ दी क्लेवरेस्ट बॉय इन दी क्लास। फिर आई हैव मेट हिम लास्ट मंथ। तो मैं इसमें सिंपल कभी भी जो ये पास्ट है सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट में आपको पता है जो है वो हैव हैज़ हैड का इस्तेमाल नहीं होता। तो आई मेट हिम लास्ट मंथ, सिंपल। ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है योर राइटिंग इज़ इन्फीरियर दैन हिम। इसको दो तरह से करेक्ट किया जा सकता है, योर राइटिंग इज़ इन्फीरियर दैन दैट ऑफ हिम, या इसको यूँ भी किया जा सकता है कि योर राइटिंग इज़ इन्फीरियर टू हिज। इस तरह भी आप जो है वो इस सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं। अब अगला सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है नथिंग बट नॉवेल्स प्लीज़ हिम। अच्छा, ये जो बट नॉवेल्स है ये आपको पता है कि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, मतलब इसमें हम कुछ एडिशन या डिलीशन नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम करेंगे लफ्ज़ को आगे पीछे करेंगे। तो यहाँ पर आएगा नथिंग प्लीज़ हिम बट नॉवेल्स, सिंपल। इसको क्या करेंगे हम सेंटेंस के लास्ट पे ले जाएंगे। द टीचर गेव द बॉय एन एडवाइस विच ही रिफ्यूज़ड। अब इसमें देखेंगे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडवाइस नहीं होता, ये हमेशा एक पीस ऑफ एडवाइस होता है। और रिफ्यूज़ का मतलब इस सेंस में नहीं आता कि आप, रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार कर देना, झुटलाना नहीं होता इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि रिफ्यूज़ नहीं आ सकता, रिफ्यूज़ का ये इस सेंस में मतलब यूज़ नहीं होता, ठीक है ना। तो द टीचर गेव द बॉय a piece of advice, piece of advice which he
अब आगे रिफ्यूज़ की जगह भी हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? सिंपल रिफ्यूज़ की जगह पे हम डिक्लाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अब अगला है ही ब्रॉट द आर्टिकल्स टू द मार्केट विच ही वांटेड टू सेल। अब इसमें भी ये इस क्वेश्चन की तरह जो है वो अल्फाज का थोड़ा सा आगे पीछे हम करेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ही ब्रॉट द आर्टिकल्स, ये तो सेम आएगा यहाँ तक। ही ब्रॉट द आर्टिकल्स विच ही वांटेड टू सेल। अब ये आ जाएगा वांटेड टू सेल टू द मार्केट, टू द मार्केट। ठीक है।